ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये काफी आसान क्वेश्चन है। अंदाजा, किसी को अंदाजा? मैं कुछ हेल्प करूं? यस सर। हाँ करते हैं, ठीक। ये एक्चुअली ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है। पॉलिश नोटेशन के अंतर्गत आप दो चीज पढ़े होंगे, कन्वर्जन और एक इवैल्यूएशन। ठीक है, ये इवैल्यूएशन मतलब आपको रिजल्ट बताना होता है इसमें। जैसे 2+3 आप करते हैं और वो 5 हो जाता है, तो कहता है कि +2 3 देंगे तो भी 5 होना चाहिए और 2 3+ देंगे तो भी 5 होना चाहिए। तो इसमें प्रीफिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा और उसका अगर इवैल्यूएशन आपको कहा जाएगा और ऐसे आपको सोचना है, तो आप हमेशा राइट टू लेफ्ट की ओर देखेंगे। क्या देखेंगे? राइट टू लेफ्ट की ओर। ठीक, तो ये 1 है स्टैक में होगा, 4 है स्टैक में होगा, 8 है स्टैक में होगा। ऑपरेटर आया तो 2 निकालते हैं, तो पहले 8 निकलेगा फिर 4। तो 8 और 4 में किसका काम होगा? भाग का काम होगा। तो रिजल्ट कितना आया? 2। तो 1 बच गया स्टैक में और 2 फिर चला गया स्टैक में। तो 1 2 2 3। ठीक है, अब फिर स्टार आया। ठीक है, तो 3 और 2 निकलेगा, तो 3 दूना 6, तो 1 2 6 हो गया। फिर माइनस आया तो 6 निकला और 2 निकला, 4 हो गया। तो 1 और 4 हो गया। फिर प्लस आया तो 1 और 4 दोनों निकल गया, तो 5 हो गया। यानी कि रिजल्ट क्या होगा? 5। ठीक है, यस सर। ओके। Which of the which one of the following node is considered the top of the stack? ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं कहीं से तो आदमी क्वेश्चन उठाता ही है, देखता ही है कि क्वेश्चन जहां से भी था ना, वो क्वेश्चन में जो आंसर वहां पे दिया हुआ था वो आंसर सही नहीं था, गलत लिखा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि which one of the following node is considered the top of the stack if the stack is implemented using the linked list? अगर हम एक स्टैक को लिंक लिस्ट से बनाए हैं तो टॉप हम किस नोड को कहेंगे? क्या पहला नोड को कहेंगे, दूसरे को कहेंगे, या आखिरी को कहेंगे? लास्ट नोट। लास्ट नोड, बिल्कुल सही। ठीक है, जो आखिरी में बना होगा वही मेरा टॉप नोड होगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर कहीं कहीं पे जहां से भी ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना, वहां पे ये आंसर लिख दिया है फर्स्ट नोड। फर्स्ट लिख रहे। हाँ, तो वो गलत है। फर्स्ट नोड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हमेशा हम लास्ट नोड कहेंगे। ये अलग बात है कि लास्ट ही नोड मेरा फर्स्ट नोड है। ठीक है, लेकिन आंसर हमेशा जाएगा लास्ट नोड। ओके, क्योंकि स्टैक में एक ही डोर होता है, वन डोर, उसी से पुश होना है, उसी से पॉप होना है। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे टॉप भी आपका इंक्रीज करता जाएगा। पहले टॉप नल रहेगा, फिर पहला बनेगा तो टॉप पहला पे आ जाएगा, फिर दूसरा बनेगा तो टॉप दूसरा पे आ जाएगा, फिर तीसरा बनता है तो टॉप तीसरा पे आ जाता है। तो भैया जो लास्ट में बना होगा टॉप वहीं पे ना होगा, तो इसलिए द आंसर इज लास्ट नोड। एब्सोल्युटली राइट। फर्स्ट नोट को हटा ही देना चाहिए था ऑप्शन से। नहीं, ये पूछने के क्रम में हो सकता है कि कहीं पे आंसर लिख भी दिया जाता है, कोई गलत भी लिख देता है। ठीक है,
या दिमाग है, पजलिंग हो जाता है कभी कभी। तो 100 क्वेश्चन आप दे रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन में पजलिंग हो सकता है किसी का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो देने वाला गलत दे रहा हो, ठीक है। आप हम बहुत बार बहुत सारा लेक्चर हम सुनते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के सुनते हैं, ठीक है। किस कॉलेजेस के हम नहीं बता सकते हैं। तो हम भी कल देखते हैं, सुनते हैं, तो मुझे रियलाइज होता है कि यहाँ पे ये कुछ कुछ गड़बड़ी हो गया है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो लेक्चर खराब है या उस लेक्चर को डिलीवर करने वाले कोई पर्सन जो है वो खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। पजलिंग हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इसको आप ह्यूमन मिस्टेक्स में रख सकते हैं। इसका मतलब आदमी खराब नहीं है, उसके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए तो, कि एक मैक्रो दिया हुआ है साइज 11 है और कह रहा है कि एक एरे है और टॉप -1 पे है, तो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉप दैट डज नॉट कॉज द ओवरफ्लो ऑफ द स्टैक। कह रहा है टॉप का वो मैक्सिमम वैल्यू बताइए जहां पे ओवरफ्लो नहीं हो सकता है लेकिन उसके बाद ओवरफ्लो हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन खाली घुमाने का तरीका है और कुछ नहीं। वो एक बिना एग्जाम्पल दिए हुए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ सर घुमाने के 11 लिए। सर। देखिए क्वेश्चन सिर्फ घुमाने के लिए घुमा रहा है। इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से भी पूछा जा सकता है आराम से। 11 बोला है कोई somebody। यस बाकी लोग, विकास, शिल्पी, they are joined or not? विकास नहीं आया and शिल्पी is also not here। हाँ जी। अरे कुछ नहीं है यार, अरे है, साइज माइक्रो में ऊपर 11 दिया है, तो लोअर बाउंड इंडेक्स क्या होगा? 0। अपर बाउंड इंडेक्स क्या होगा? 10। तो यानी 10 तक तो ठीक ही काम करेगा, 11 पे तो दिक्कत हो जाएगा उसको। तो यहाँ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 4 यानी 10। यहाँ तक सर, आपको तो जीरो भी तो होगा सर, इंक्लूड नहीं होगा जीरो। 0 से 10 तक जाएगा ना सर। हाँ, तो ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसके मुताबिक में चलिएगा। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द टॉप, तो यहाँ इंडेक्स ही को रेफर करेगा। स्टैक में टॉप किसको रेफर करता है? इंडेक्स। इंडेक्स। तो किस इंडेक्स पे जाएगा जहां तक ओवरफ्लो नहीं होगा? तो 10 तक। 11 पे तो 11 तो साइज होगा ही नहीं, मतलब 11 नंबर का इंडेक्स तो होगा ही नहीं। अगर वो उस पे जाइएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा फिर। क्लियर? अरे क्लियर? यस सर। ओके। अरे साइज यहाँ 11 भरोगे तो 0 से 10 ही ना बनेगा जी, और टॉप 10 तक ही ना काम करेगा, 11वें पे थोड़ी काम करेगा, 11वें पे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू जहां पे ओवरफ्लो नहीं होगा, तो 10 होगा। ठीक। ये हो सकता है आप पढ़े हो सकता है ना भी पढ़े हो, कुछ कुछ किताबें में लिखा रहता है, कुछ में नहीं भी लिखा रहता है। फिर भी आइडिया लगाएंगे तो नाम निकल सकता है। कि सर्कुलर क्यू का दूसरा नाम क्या है? अगर आइडिया लगाइएगा तो रिंग लिखिए। बफर। रिंग रिंग बफर, बिल्कुल सही। रिंग रिंग बफर, बिल्कुल सही। क्यू में किस प्रिंसिपल पे काम करता है? C4। ठीक है। इसमें से कौन सा क्यू का टाइप नहीं है? 4 सर। डबल एंडेड क्यू। सिंगल एंडेड। डबल एंडेड क्यू। डबल हंड्रेड। डबल एंडेड नहीं पता सर, तुक्का मारा है। नहीं पता है। सर 4 सिंगल हाँ, इंडेक्स। हाँ, तो जो लोग 4 बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, सिंगल एंडेड क्यू।
सिंगल एंडेड क्यू करके कुछ भी नहीं होता है। ठीक। अच्छा, एक लीनियर क्यू है, ठीक है, लीनियर क्यू जिसे आप सीक्वेंशियल क्यू भी समझ सकते हैं। तो उसमें कह रहा है कि which on the following is the overflow condition। ओवरफ्लो कंडीशन कब कहेंगे? जब उसका साइज दिया हुआ है, मान लीजिए मैक्स साइज है, तो कैसे कहेंगे ओवरफ्लो? सर रियर मैक्स साइज -1 रहेगा सर। रियर मैक्स साइज -1, बिल्कुल सही। Which one of the following is the overflow condition if linear queue is implemented using an overflow? न पूछ रहा है, जहां पे ओवरफ्लो हो जाए, जहां पे ओवरफ्लो कर जाए, तो इनमें से कहां पे ओवरफ्लो होगा? तीसरे पे थोड़ी ओवरफ्लो होगा, तब तीसरे पे नहीं होगा मैक्स सर, साइज पे, मैक्स मैक्स साइज पे हो मैक्स जाएगा। साइज पे होगा। ठीक मैक्स है, साइज। ओके। यहाँ पे ओवरफ्लो कब होगा, यानी इसमें से कौन सा कंडीशन सर्कुलर क्यू में फॉलो करेंगे? सर्कुलर है ना, हाँ, कि जहां पे अब इसके बाद ओवरफ्लो हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरफ्लो कंडीशन? कंडीशन पूछ रहा है। इफ अ सर्कुलर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे। 3 होगा सर। 3 फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड मैक्स। तो रियर प्लस 1 का मतलब ये हो गया कि अगर रियर 5 है तो 5 + 1 और टोटल साइज 10 है, तो 5 + 1 6/10, तो 6 आएगा। इसका मतलब फ्रंट कहाँ पे है? 6 पे है। रियर 5 पे है, फ्रंट 6 पे है, तो अगला वैल्यू जो भी देंगे वो ओवरफ्लो होगा ना। यस सर। अरे फ्रंट हो गया 6 पे, रियर हो गया 5 पे, तो अगला जो भी देंगे वो ओवरफ्लो होगा, यस सर। तो जगह नहीं है आगे। ठीक। Which of the following that determines the need of circular queue? ये क्वेश्चन बढ़िया है, बताइए। सर्कुलर क्यू यूज करने का आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों हम सर्कुलर क्यू फर्स्ट को होगा सर। हाँ? सर वेस्टेज फर्स्ट होगा सर। मेमोरी सर। First in first come. फर्स्ट इन फर्स्ट। सर अवॉइड वेस्टेज में हो। अवॉइड Avoid- वेस्टेज मेमोरी सर। अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी। चलिए, आंसर तो आपका सही है, पर क्यों आपको ऐसा लगा? इसका मतलब क्यू में वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है? अब चुप हो गए। सर डिलीशन के बाद स्पेस बचा रह जाता है, डिलीशन के बाद स्पेस खाली रह जाता है। खाली रह जाता है, बिल्कुल। और इसलिए भी होता है क्योंकि 2 साइडेड होता है, एक साइड से डिलीट होता है और दूसरे साइड से इंसर्ट। इंसर्ट होता है। इंसर्ट होता है। और लीनियर में कहता है कि दूसरे एक ही साइड side- को पहले साइड का पता नहीं होता है, पहले साइड को दूसरे साइड का पता नहीं होता है। हाँ तो जो खाली भी हुआ है दूसरे साइड में इंसर्ट कर रहे हैं, उसको नहीं पता है कि खाली भी हुआ है। ठीक है, पता कब चलेगा? जब दूसरे साइड को पहले साइड के साथ आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अटैच। ठीक है, सो दिस योर आंसर इज ओके, अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी, बिल्कुल सही। इसमें क्या देंगे? रियर को बढ़ाने का करेक्ट वे इसमें क्या है? इसमें करेक्ट वे क्या है? अरे भाई थर्ड होगा।
रियर परसेंट मैक्स प्लस 1 अगर फ्रंट के बराबर नहीं है तो बस चलते जाओ, नहीं होगा। यस सर। अरे रियर परसेंट मान लीजिए 10 का है, ठीक है, और रियर पोजीशन 5 है, ठीक है, तो 5% 10, 5 प्लस 1, अगर छठा पे आपका फ्रंट नहीं है तो एक्सेप्ट कीजिए, यूज करते जाइए, और फ्रंट है तो कह दीजिए कि भाई फुल हो गया। ठीक है, ये बताइए in that linked list implementation of queue where will the new element be inserted? Middle, head, tail, none, क्या क्यू में मिडिल पोजीशन, हेड पोजीशन, टेल पोजीशन? टेल में से। टेल, बिल्कुल सही। रियर का मतलब टेल ही होता है। क्यू में डिलीशन करने के पहले क्या चेक करेंगे? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो, ठीक है। और इसमें प्रायोरिटी क्यू में आप क्या फॉलो करेंगे? क्या आपको ये थोड़ी सिखाया गया है कि हम किसी भी क्यू की बात करें तो फीफो को छोड़ दें? यानी क्यू चाहे कोई भी हो, किसी भी टाइप का हो, फीफो को तो फॉलो करना ही होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ठीक है। 2। ऐसा थोड़ी आपको बताया गया है। हम सर्कुलर की बात करते हैं तो फीफो छोड़ देते हैं? नहीं, वो रहता है। हम प्रायोरिटी क्यू की बात करेंगे तो फीफो छोड़ देते हैं? नहीं, रहता है। हम डीक्यू की बात करेंगे फीफो छोड़ देंगे? नहीं, रहता है। तो क्यू चाहे कोई भी हो, फीफो को तो फॉलो करना ही है। इसमें आंसर क्या होगा? A linear data structure in which insertion and deletion operation can be performed from both the ends. दोनों एंड से किया जा सकता DQ, sir, DQ. है। क्यू बिल्कुल सही। इसमें सही तरीका आपको क्या लग रहा है? कौन सा लाइन सही है या है भी कि नहीं? Sir, 3. 3 नंबर सही लग रहा है। 3 Yes. नंबर सही है भी, ठीक है। बाइनरी ट्री में कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन होते हैं किसी नोड के? 2। 2 सही है। 2 sir. इसमें से कौन सा एक टेक्निक है जो यूज नहीं करते हैं बाइनरी ट्री? Post. Random with as रैंडमाइज ट्रावर्सल करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये जो एग्जांपल लिखा है ये किसका है? इनफिक्स का। Infix, और ये prefix, ये postfix. postfix. ठीक। अगर ये लिखा है कि 2 + 3 × 4 = 14, 2 3 4 प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू व्हाट? पूछ रहा है आपसे। 10 सर। 10। सेम होगा सर। सेम होगा? यस सर। अरे चाहे इनफिक्स का एवेल्युएशन अगर 14 है तो इसी इनफिक्स का ना वो पोस्ट फिक्स है, जी sir, जी same होगा। ठीक है। सो द आंसर इज सेम। एरे किस तरह कैसा पॉइंटर होता है? एरे को कुछ कहते हैं? एरे को पॉइंटर? Constant pointer. कांस्टेंट पॉइंटर।
सही जवाब। कब मेमोरी लेता है यार? कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम। सही है। स्ट्रिंग किससे टर्मिनेट होता है? नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर। सी में टोटल कितने कैरेक्टर सेट होते हैं? सी का ग्रामर और डिक्शनरी कितने कैरेक्टर सेट को यूज करके बना हुआ, जिससे आप आज की पूरा आज की कैरेक्टर होता है सर। टोटल तो ASCII के- 256 होता है। जी सर। हाँ ASCII के पूरे कैरेक्टर 26। नहीं, 256 सपोर्ट करता है, मतलब आप उसका यूटिलाइज कर सकते। कैरेक्टर सेट का मतलब होता है 256 में से वैसे कैरेक्टर्स को उठाना जिनसे उस लैंग्वेज का ग्रामर और डिक्शनरी बनाया जाता है। हर एक लैंग्वेज का ग्रामर डिक्शनरी होता है, हर एक में सारे के सारे कैरेक्टर यूज किए जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हम इंस्ट्रक्शन बना के आपको दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को बनाने में जितनी कैरेक्टर की जरूरत होगी, ठीक है, उतना ही ना करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि उनमें अल्फाबेट्स होंगे, उसमें डिजिट्स होंगे, ठीक है, सिंबल्स में, ठीक है, कहीं पे कुछ कम होंगे, कहीं पे कुछ ज्यादा होंगे। नहीं, जैसे कहीं पे परसेंट आप मॉडुलस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कहीं पे परसेंट आपका बन जाता है टाइप के लिए बन जाता है, तो कहीं पे परसेंट आपका, ठीक है, स्क्वायर के लिए बन जाता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे। तो इस तरह से कितने कैरेक्टर्स उठाए जाते हैं और सी में कितने बनाए गए हैं, कितने लगाए गए कैरेक्टर। तो सी में टोटल कैरेक्टर सेट यूज किए गए हैं जिनसे जिनकी यूज से हमारा इंस्ट्रक्शंस बनता है या हम लिखते हैं, ठीक है, या जिनके ग्रामर या डिक्शनरी में मेंशन है सी के, वो टोटल होते हैं 98। वो टोटल होते हैं 98। ठीक है, 26 आपका हो गया अल्फाबेट बड़ा छोटा, 10 डिजिट। 10 आपका डिजिट हो गया, ठीक है, और 25 आपके सिंबल हो गए और 5 स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। स्केप सीक्वेंस सर वो नहीं आता। वही 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 5। वही। ठीक है, तो टोटल आ जाएंगे 98। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का दूसरा नाम क्या है? रिवर्स पॉलिश नोटिस। सही है। डायनेमिक मेमोरी का मतलब क्या होता है? कब एलोकेशन? रन टाइम। रन टाइम। रन टाइम पे। ठीक, ये सब तो बता ही दोगे। ये क्या है? कमेंट के लिए सर। कमेंट सर। सिंगल ही मल्टी लाइन। मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी हो गया। होमोजेनियस मतलब? मिक्स अप रहेगा। और नॉन होमोजेनियस मतलब? हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस Different मतलब सर एक टाइप होता है, नॉन One होमोजेनियस time मतलब में अलग अलग टाइप होता हाँ मल्टी टाइप्स। ठीक है, अगर एड्रेस सेल्फ अपना ही रेफरेंस एड्रेस, स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंस, ठीक है, किसी डाटा टाइप का साइज कैसे जानते हैं, किस ऑपरेटर साइज से? ऑफ साइज ऑफ। ठीक है, इन टाइप का रेंज ऑफ वैल्यूज 16 बिट के लिए कैसे देंगे? -2^15 डॉट 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 2^15 -1। सही है? यस। ठीक, एडीटी मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप किसे कहेंगे, कब कहेंगे? क्या हम डेटा के कंपोजिशन को, डेटा के स्ट्रक्चर को एडीटी में रख सकते हैं?
एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एडीटी। क्या स्ट्रक्चर को एडीटी के एग्जांपल में डाल सकते हैं? क्या क्लास को एडीटी के एग्जांपल में डाल सकते हैं? टेक्निकली एडीटी कहता है ना कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन प्लस उस ऑर्गेनाइज डेटा पे जो फंक्शनल बिहेवियर, ठीक है, जो फंक्शनल अप्रोचेस अप्लाई किए जा रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एडीटी। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा and providing different functionality on data, on that data is called ADT। और ये तो हमें क्लास में ना मिलता है ना क्लास में, क्योंकि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एज वेल एज फंक्शन। फंक्शन। स्ट्रक्चर किस तरह का डेटा टाइप है? User यूजर defined. डिफाइंड। फंक्शन पास बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू पास इन एक्चुअल पैरामीटर। वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में क्या रिलेशन बनता है? पास बाय वैल्यू कॉपी हो जाता है वैल्यू, किसका कॉपी किस में होता है? एक्चुअल को Actual का फॉर्मल, अच्छा, पास बाय रेफरेंस में क्या होता है? एड्रेस पास। एड्रेस पास होता है। तो फिर पास बाय पॉइंटर में क्या होता है? नहीं सर, रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं, पास बाय रेफरेंस है, पास बाय एड्रेस में रेफरेंस वेरिएबल में क्या, कौन सा रेफरेंस वेरिएबल बनता है? एक एलियास बना देते हैं हम लोग, एलियास बना देता है। यानी जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स के एलियास बन जाते हैं, राइट? यस सर। जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स के एलियास बन जाते हैं। इसलिए जहां पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट होता है वहां पे फॉर्मल आर्गुमेंट में हम लोग एम्परसेंड का सिंबल लगाते हैं। क्लियर? और एक तीसरा पास बाय पॉइंटर होता है, उसमें हम लोग एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, यस। यस। चलिए, कोई पूछे कि रिकर्सिव फंक्शन का ड्रॉबैक बताइए, क्या एक ड्रॉबैक दीजिएगा? मेमोरी ज्यादा यूज करता है। मेमोरी एलोकेट करता है? नहीं, वेस्टेज। वेस्टेज ऑफ मेमोरी। वेस्टेज ऑफ मेमोरी क्या तो एरे में भी होता है? कंपेयर टू, मतलब हाँ, उसके compare कंपेयर to- में ज्यादा यूज कर रहा हूँ। हाँ? कंपेयर टू जो हम लोग फंक्शन के नहीं, रिकर्सिव का एडवांटेज तो लूप पे है ना। अब रिकर्सिव तो लूप ही पे ना उठाते हैं एडवांटेज, तो कंपेयर तो लूप ही से करेंगे, फंक्शन तो बाद की बात है। मतलब था कि अगर फंक्शन यूज करना और रिकर्सिव फंक्शन, मतलब कि रिकर्सिव फंक्शन के सर वो प्रोग्राम हर बार डिफरेंट सेट ऑफ मेमोरी इस्तेमाल करता है हाँ, जब वो कॉल करता है तो। ये सही है। हर बार डिफरेंट सेट ऑफ मेमोरीज, जिसे पॉपर वे कहा जाता है, ठीक है, वो हर एक आइटरेशन में रिकर्सिव हर बार मेमोरी एलोकेट करता जाएगा अपने डेटा, अपने स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, हाँ, लास्ट में वो खाली जरूर कर देता है, पर जितना बार आइटरेट करते जाएंगे उतना ब्लॉक तो जो वो इंगेज करता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जितना आइटरेशन होगा उतना सिस्टम के परफॉर्मेंस को क्या करेगा? पुअर करता चला जाएगा। ये इसका ड्रॉबैक है। सिंगली नोड में कैसा होता है, क्या क्या होता है नोड के अंदर? और एक डेटा वैल्यू होता है, एक पॉइंटर होता है जो ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड कैसा होता है? क्या होता है लास्ट सिंगली लिंक लिस्ट में? सर पॉइंटर नल होता है और उसमें एक डेटा होता है। पॉइंटर नल होता है और उसमें एक डेटा, सही है, मतलब लास्ट पॉइंटर जो होता है वो नल होता है, यानी उसके आगे कोई नोड नहीं होता है।
चलिए अब इसमें है बहुत क्वेश्चन है, ठीक है आज रहने देते हैं, इतना इनफ है।